So, in previous class, I guess you have learned about the interview questions and introduction to Node.js, मतलब जो इंस्टॉल करना npm से पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सब वगैरह। तो आज हम लोग कुछ बेसिक सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स वगैरह ये सब। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। HTML का क्या काम होता है, CSS का क्या काम होता है, जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है। जावास्क्रिप्ट का जो काम होता है वो है, वो एक वेबसाइट का एक बैकबोन है। ठीक है। तो पर वेबसाइट का हम लोग जो वेबसाइट कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। ठीक है। मतलब एक बटन क्लिक करने पर क्या होगा, फिर कुछ भी क्लिक करने पर वेबसाइट पर क्लिक या कुछ भी करने के लिए क्या होगा वेबसाइट में, क्या एक्टिविटी होगा, वो सब हम जावास्क्रिप्ट से ही करते हैं। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज द मेन बैकबोन ऑफ अ वेबसाइट। HTML और CSS से सिर्फ हम लोग फ्रंट एंड बनाते हैं जो हम लोगों को दिखता है, और जावास्क्रिप्ट से हम लोग बैक एंड पार्ट बनाते हैं जो दिखता नहीं है पर मेन फंक्शनलिटी वो ही करता है एक वेबसाइट में। तो जावास्क्रिप्ट के अलावा भी हम बहुत सारे लैंग्वेजेस में वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, लाइक पाइथन में कर सकते हैं, रास्ट में कर सकते हैं। पर जावास्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन वेब डेवलपमेंट। ज्यादातर वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट होता है। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज होता है, जैसे रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस एंड बैकएंड हम लिखते हैं नोड जेएस में। ठीक है। और इन सिंपल फॉर्म हम जावास्क्रिप्ट में एक और चीज जो ब्राउजर के लिए हम करते हैं वो है जावास्क्रिप्ट डोम मैनिपुलेशन। ठीक है। तो सब हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। हम इस बूट कैम्प में इस सेशन में हम लोग सिंपल बेसिक्स जावास्क्रिप्ट में ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो देखो, तो पिछले दिन हम लोग फॉर्म बनाए थे, सभी को पता है। आई होप सब ने प्रैक्टिस भी किया होगा। नहीं भी किए होगे तो प्लीज कर लेना, क्योंकि भूल जाओगे आप लोग। क्यों, पिछले क्लास में बहुत सारे चीजें हुआ था HTML में एक फॉर्म बनाने के लिए। सारे टैग्स वगैरह, बहुत सारे टैग्स यूज हुए थे। तो हम इसको हटा देते हैं, इसका अब कोई ज़रूरत नहीं है। हम index.html में अब कुछ नहीं करेंगे, हम बस जावास्क्रिप्ट में जो करना है करेंगे, बेसिक सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो पहले मैं दो एक्सटेंशन बता रहा हूँ, वो अभी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है पर मेरा ऑन है तो मैं बता दे रहा हूँ फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। वो है गिटहब कोपायलट एक है। ठीक है। गिटहब कोपायलट करके है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो AI के मदद से हमारा प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाता है, ताकि हम ज़्यादा ज़्यादा कोड लिख सके, ज़्यादा जल्दी हो सके हमारा प्रोजेक्ट। बट AI सब कर लेगा तो हम लोग डेवलपर लोग क्या करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। पर वो नहीं है कि AI से हम एक पूरा का पूरा फेसबुक जैसा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दे। तो हम बस थोड़ा थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। तो इसके लिए मेरा गिटहब कोपायलट ऑन है। और मेरा एक और एक्सटेंशन जो ऑन है वो है प्रिटियर, जो हमारा कोड को एक फिक्स्ड फिक्स्ड मतलब एक सुंदर दिखाने के लिए कोड को वो हम यूज कर सकते हैं, प्रिटियर। तो ये सब उतना ज़रूरत नहीं है, पर मैं बता दिया क्योंकि मेरे यहाँ इंस्टॉल्ड है। तो हम शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट में जैसे हम मतलब CSS ऐड करने में एक HTML फाइल में, तो हम लोग एक स्टाइल बोल के कुछ टैग यूज करते हैं। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में भी हम मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने में भी हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज कर सकते हैं, पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर सब कुछ घुसा देंगे तो बहुत गंदा दिखेगा ना। पूरा HTML का सारे टैग्स होगा। फिर हम लोग CSS का भी अगर हम सेम फाइल में लिखेंगे तो वो भी बहुत बड़ा कोड जैसा दिखने लगेगा, गंदा दिखने लगेगा, कंफ्यूजन होगा। तो
हाँ, तो हम स्क्रिप्ट ऐसे हम बॉडी के आगे भी कर सकते हैं। देखो, बॉडी के आगे भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ लिख सकते हैं कुछ भी, लाइक अलर्ट, हेलो उम्मीद, ठीक है। तो हम लाइव सर्वर पे हम लोग जाएंगे। देखो, ये अलर्ट मैसेज आ गया, हेलो उम्मीद, ठीक है। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि हम यहाँ नहीं लिख सकते, आपका मर्जी है। पर इसमें कोड कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत लंबा गंदा सा दिखेगा एकदम। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट एक अलग अलग सा फाइल में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, बस यहाँ पर src इक्वल्स टू हमारा जो जावास्क्रिप्ट फाइल होगा, हम डाल देंगे index.js। हम लोग यहाँ पर एक index.js बोल के एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। क्रिएट कर लिए। ये हम लोग दिखा रहा है कि यहाँ पर जो index.js फाइल है, वहां से हम लोग सारे जावास्क्रिप्ट का कोड ले लेंगे। तो इसके लिए हम लोग सोर्स वाला ये एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो हम index.js में जाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वही सेम चीज हम लिखते हैं, ठीक है। तो अलर्ट, हेलो उमीदियंस, ठीक है। तो हम लोग फिर यहाँ आ जाएंगे। देखो, यही सेम चीज हो रहा है। फिर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो, हेलो उमीदियंस, ठीक है। सेम चीज आ रहा है, सेम वर्किंग है। तो हम यहाँ करेंगे तो कोड क्लीन रहेगा हमारा। वहाँ सिर्फ HTML रहेगा। CSS जब हम पढ़ेंगे तब भी ऐसे स्टाइल डॉट CSS कुछ भी एक नाम देके हम लोग CSS का अलग एक फाइल करेंगे। तो ये हो गया हमारा, जो अलर्ट बोल के हम लोग कर दिए। और जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। उस मतलब क्या है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। कंपाइलर लैंग्वेज में एक अलग सा एक कंपाइलर हम लोगों को मतलब लाना होगा, लाइक C++ में जो GCC होता है, उससे हम लोग कंपाइल करके एक मतलब जो कोड है हमारा, वो कंपाइलर हमारा मशीन कोड मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर हमारा मशीन उसको प्रोसेस करता है। और इंटरप्रेटर में क्या होता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बाइनरी में डायरेक्टली हमारा जो मतलब जो मशीन है, PC है, वो अंडरस्टैंड्स डायरेक्टली, मतलब कन्वर्ट डायरेक्टली बाइनरी में हो जाता है। तो ये है तो हमारा जावास्क्रिप्ट है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई अलग से कंपाइलर जरूरत नहीं होता है, ये डायरेक्टली रन हो जाता है। आप लोग देख चुके हैं ये अलर्ट, हम जब ये अलर्ट वाला प्रॉपर्टी यूज किया तो ये डायरेक्टली किसी में कुछ किया नहीं, वो डायरेक्टली हो गया है, रन हो गया है ब्राउजर में हमारा। ये ब्राउजर में हमारा डायरेक्टली रन हो गया है, कोई हम टर्मिनल में कुछ नहीं किया। तो और कोई भी अलग से कोई कंपाइलर भी यूज नहीं किया। तो हम एक और चीज, हम जावा जैसे पाइथन में हम लोग प्रिंट यूज कर सकते हैं, फिर सी में हम प्रिंट एफ यूज करते हैं, जावा जावा में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग console डॉट लॉग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, console डॉट लॉग, हेलो उमीदियंस। तो ये देखने के लिए हम लोगों को इंस्पेक्ट में जाना होगा, ठीक है। तो इंस्पेक्ट में जाने के लिए हम लोग यहाँ से इंस्पेक्ट जाएंगे, और यहाँ से हम लोग कंसोल पर जाएंगे, ठीक है। तो हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है?
कोई डाउट है? ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। अ, हाँ, यहाँ पे जो हम लिखे थे, हेलो उमीदियंस बोल के, देखो यहाँ पर आ गया कंसोल में हेलो उमीदियंस। ठीक है, तो वही सेम चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं। लाइक देखो, हम जो अलर्ट वाला जो हमारा था ना, अलर्ट वाला प्रॉपर्टी हम लोग इस कंसोल में लिख सकते हैं, अलर्ट हेलो। ये देखो आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कंसोल है, ब्राउजर का कंसोल। यहाँ पर सारे जो आप कंसोल डॉट लॉग बोल के लिखोगे तो ये आएगा। देखो हमने जब ओके क्लिक किया, ओके में कुछ नहीं था, इसलिए अनडिफाइंड वाला वैल्यू आ गया। हम इसमें बाद में आते हैं अनडिफाइंड क्या है, अनडिफाइंड क्यों है, एक साथ इतना कर लेंगे तो दिक्कत होगा। बाकी कुछ लैंग्वेज में हम देखें कि हम यहाँ सेमी कोलोन यूज करते हैं, तो हम सेमी कोलोन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में नहीं भी देंगे तो तब भी ये ले लेगा। ठीक है, बट फॉर अ गुड प्रैक्टिस अब दे सकते हो। ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि देना ही होगा।